खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 13 करोड़ रुपए की लागत वाले नए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया और कृषि क्षेत्र की न्यू तकनीक और परियोजनाओं का अवलोकन भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि क्षेत्र में लेटेस्ट तकनीक और परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बने नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया, जिसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें 1 करोड़ 11 लाख की लागत वाले बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र का भवन, 1 करोड़ की लागत वाले बालाघाट में कौशल विकास केंद्र, 1 करोड़ 26 लाख की लागत वाले जबलपुर में स्वचलित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र, 4 करोड़ 92 लाख की लागत वाली कृषि विकास विभाग की 4 इकाइयां शामिल हैं। मां नर्मदा की नगरी और अद्भुत नगरी, जिसकी हर युग में हर काल में मां नर्मदा के साथ एक विशेष साख लगी हुई, ऐसी जावालीपुरम की इस नगरी में दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हमने पूरे वर्ष के विविध प्रकार के अलग अलग आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अलग अलग विभागों को सम्मिलित रूप से मिलाते हुए सबकी कॉमन एक्टिविटी को एक मंच देते हुए पूरे वर्ष विविधता के साथ भी लेकिन अनेकता में एकता, आज की इस अनूठे कार्यक्रम के साथ इस पूरे आयोजन में जहां से हमारा प्रवेश हुआ, अगर वहां से स्टार्ट करूं तो एक एक करके सारे विभाग के अंदर किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। हमारे यहां तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कृषि विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तकनीक, कौशल और बाजार को जोड़ने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में जवाहर चारा डिजिटल स्कैनर और कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग ऐप का विमोचन किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार से वित्त पोषित 10 स्टार्टअप्स को 108 लाख की सहायता मंजूर की गई। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को हित लाभ वितरित किए गए। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 3 लाख से अधिक की सहायता भी शामिल है। कृषि मंथन 2026 को प्रदेश में कृषि इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और किसान सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से।
ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। आज डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भी कृषि योजनाओं को पारदर्शिता और शुचिता के आधार पर चलाने का संकल्प हम सब ले रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से सच में आज 16 करोड़ 47 लाख की लागत से ये जो नया प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ा भवन आने वाले समय में सभी प्रकार के अपने कामों को रहेगा और ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस भवन का लोकार्पण करके आपके सबके अनुसंधान से निश्चित रूप से राज्य आगे बढ़ेगा। कृषि और कृषि से जुड़े सब प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति होगी। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।